नमस्कार, जय श्री राम। आज हम बात करेंगे कि इस्लाम की जो मान्यताएं हैं, उसमें से एक मान्यता का कि इस्लाम जो है सिद्धांतिक धरातल पर तो घोर अदार्शनिक है। इस्लाम में इतनी सारी अदार्शनिक, अव्यावहारिक, अवैज्ञानिक चीज़ें हैं कि क्या ही बताएं। आप ज़रा देखिए कि मैं एक चीज़ का इस वीडियो में मैं एक चीज़ के बारे में बात करूँगा, ठीक है। आप देखिए कि इस्लाम के अनुसार, कुरान के अनुसार ये दुनिया जो है पहली बार बन रहे हैं, ठीक है। और क़यामत के बाद में, जब क़यामत का दिन होगा, सारा ब्रह्मांड ख़त्म हो जाएगा, तो जितने भी जीव हैं वो कुरान के अनुसार उनका जो होगा जजमेंट होगा। तो जजमेंट के आधार पर किसी को जहन्नुम में अल्लाह डाल देंगे, किसी को जन्नत में डाल देंगे। ये कितना अदार्शनिक चीज़ है। देखिए, मुसलमानों का प्रॉब्लम तो ये है कि वो तो सवाल पूछते हैं नहीं, बस पढ़ना है, मानना है, फॉलो करना है, बस मानना है। सवाल तो पूछते है ही नहीं हमारे मुस्लिम भाई लोग। तो उनकी आंखें खोलने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इस्लाम के अनुसार अगर ये दुनिया पहली बार बन रहा है तो अल्लाह ने किस बेसिस पे किसी को पशु पक्षी बनाया, किसी को वृक्ष लता बनाया, किसी को मनुष्य का जन्म दिया, किस बेसिस पे? अगर इस्लाम के अनुसार पहली बार अल्लाह ये दुनिया बना रहे हैं तो किस बेसिस पे वो किसी को लूल्हा, किसी को लंगड़ा, किसी को अंधा, किसी को काना, किसी को बहरा, किसी को अमीर, किसी को गरीब कर रहे हैं? किस बेसिस पे? हमारे सनातन धर्म में, हिंदू संस्कृति में ब्रह्मांड जो है वो आदि अनादि है। परमात्मा, आत्मा आदि अनादि है, तो ब्रह्मांड जो है वो भी आदि अनादि है। तो हमारे यहाँ पर जब किसी का जन्म होता है तो पूर्व जन्म के कर्मों के परमार्थ कर्मों के पाप पुण्य के अनुसार उसका जन्म होता है। उस हिसाब से किसी को पशु योनि में, किसी को वृक्ष योनि में, किसी को मनुष्य योनि में, अमीर गरीब, इस हिसाब से वो जो होता है वो परमात्मा के द्वारा निर्णय होता है। लेकिन इस्लाम के अनुसार जब आप ये मानेंगे कि जब अल्लाह ने ये धरती पहली बार बनाया है तो अल्लाह ने किस बेसिस पे किसी को अमीर, किसी को गरीब, किसी को इंसान, किसी को आदमी, किसी को औरत, किसी को जानवर, किसी को पशु पक्षी बनाया है? ये मुसलमान लोगों को सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए? तो अगर हम इसका ये जवाब देंगे कि अल्लाह ने अपनी मर्ज़ी से बना दिया, तब इसका मतलब ये है कि अल्लाह वो न्यायकर्ता नहीं हो सकता। ऐसा खुदा सच्चा खुदा नहीं हो सकता, ऐसा खुदा न्यायकर्ता नहीं हो सकता। तब जो है इससे ये सिद्ध हो जाएगा कि अल्लाह जो है वो अन्यायपूर्ण जजमेंट करने वाला है। जब मैंने कोई गलत काम किया ही नहीं, मेरा पूर्व जन्म का कुछ कर्म है ही नहीं, तब अल्लाह ने किस बेसिस पे मुझे जो है गरीब के घर में जन्म दिया, उसको जो है अमीर इंसान के घर में जन्म दे दिया? ये एक बात है। दूसरा बात है, हिंदू धर्म में कर्मों के अनुसार सब कुछ होता है, इसलिए वो सिद्धांतिक धरातल पर, दार्शनिक धरातल पर, व्यवहारिक धरातल पूर्ण तरीके से वो सही है, लॉजिकल है। लेकिन इस्लाम नहीं है। अब आ जाइए क़यामत पर। क़यामत के बाद में जो है जजमेंट होगा, तो वो जजमेंट जो है इस्लाम के अनुसार जो है किसी को जहन्नुम में हमेशा के लिए फेंक दिया जाएगा, जहन्नुम के आग में जलने के लिए, और किसी को जो है वो जन्नत में हमेशा के लिए वो चला जाएगा। ये भी अनलॉजिकल है। क्यों? क्योंकि जब मनुष्य कर्म करता है, एक मनुष्य जो है 60, 70, 80, 90, 100 साल जिंदा रहता है मैक्सिमम। तो कर्मों का जो फल है वो कभी भी अनंत नहीं हो सकता। कोई आदमी चाहे कितना भी व्यक्ति बुरा कर्म करे, उसका कर्म का फल कभी भी अनंत समय तक नहीं हो सकता। लिमिटेड टाइम का जो लिमिटेड कर्म हमने किया है उसका एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक ही वो फल होगा। जैसे मैंने कोई गलत काम किया तो 10 साल उम्र कैद। अब मरने के बाद में आत्मा अजर अमर है, तो अल्लाह जो जहन्नुम में डालेंगे तो वो कुछ समय तक होगा ना, 100 साल, 1000 साल, 10,000 साल, अनंत समय तक जहन्नुम, ऐसा नहीं हो सकता। ये अनलॉजिकल है। और कर्मों के अनुसार अच्छा या बुरा फल वो जो है लिमिटेड समय तक ही होता है। जैसे हिंदू धर्म में नरक में जाने वाला व्यक्ति जो है वो भी नरक भोग के फिर उसका जन्म होता है। पशु पक्षी,
या फिर गरीब इंसान, उस तरीके से होता है। और स्वर्ग में जाने वाला भी जो आत्मा होता है वो स्वर्ग भोगने के बाद में जो है क्षीणे पुण्य मर्त्यलोके विशंति, भगवान ने गीता में कहा है ना, उस तरीके से। तो सिद्धांतिक धरातल पर इस्लाम के जो सिद्धांत है वो पूरी तरीके से अदार्शनिक है। तो इस तरीके के सवाल जो है हर मुसलमानों को पूछना चाहिए। धन्यवाद। जय श्री राम।